Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today we are starting with the chapter 6, that is Work, Energy and Power of Physics, class 11th. So let's start with the chapter. The first topic is work. Now what is work? Work is said to be done whenever force acts on the body and body moves through some distance in direction of force. Now वर्क वो होता है, मतलब वर्क तब होता है जब कोई फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी पे और फिर जो बॉडी होती है वो कुछ डिस्टेंस तक जाती है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा होता है. ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. वर्क वो होता है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, कब वो वर्क कहलाता है जबकि एक फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करता है और जो बॉडी होती है, जब वो फोर्स बॉडी पे एक्ट करता है फिर वो बॉडी कुछ डिस्टेंस तक मूव करती है और किस डिस्टेंस में मूव करती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है. ओके, क्लियर. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड हियर इज द डायग्राम. ये नाउ इसमें वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हियर F stands for force and S stands for displacement. Now अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो F है यानी जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है इस बॉडी पे, मतलब जिस डायरेक्शन में जा रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में. दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. ओके, रिमेंबर दिस, डिस्प्लेसमेंट. एंड हेयर इज द सेकेंड डायग्राम. ये जो है डिस्प्लेसमेंट है और ये जो है फोर्स है. ओके, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, F cos थीटा, एंड W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू फोर्स cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, और इधर क्या हो रहा है, फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनटू cos थीटा. तो क्या हो गया, F वैक्ट जो ये होता है सिंबल, ये सिंबल किस चीज़ का है, दिस इज द सिंबल फॉर, सॉरी 1 सेकेंड, ये जो एरो होता है, ठीक है, किसी भी साइन के ऊपर किस जो भी हम लिखते हैं, दिस इज फॉर दी वेक्टर. जिसके ऊपर भी ये सिंबल होगा, ये साइन होगा, उसको हम साथ में वेक्टर लिखेंगे. क्या लिखेंगे, वेक्टर. तो ये क्या हो गया, F वेक्टर इंटू S वेक्टर. ठीक है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, मतलब कि फोर्स वेक्टर इंटू डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव वर्क. If a force acting on a body has a component in the direction of displacement, then the work done is said to be positive. अब इसका क्या मतलब है, जब फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, जब फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो उसका जो एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है, मतलब कि जो फोर्स का जो एक कॉम्पोनेंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर इन वन डायरेक्शन, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क. ओके, अब इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि पॉजिटिव वर्क है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि कैसे होगा, व्हेन थीटा, मतलब थीटा जो है, जो एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए और cos थीटा पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, नाउ द वर्क डन इज इक्वल टू Fs cos थीटा, ये हमने पहले पढ़ लिया, और A पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए इसकी, और ये रहा इसका एक्यूट एंगल. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव वर्क. अब नेगेटिव वर्क क्या होता है, उसका ऑपोजिट, कॉम्पोनेंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब इसका क्या मतलब है,
जब जो फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और उस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स की, ठीक है, जो फोर्स और उसका कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, किसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क डन। ओके, अब इसकी क्या कंडीशन होगी, इसकी कंडीशन है वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस टी था, और इसकी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यू। और इसका जो डायग्राम है ये रहा, इधर जा रहा है एफ कॉस टी था, वर्क डन हो रहा है, इधर फोर्स, इधर डिस्प्लेसमेंट, और इधर क्या बन रहा है, एंगल। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मतलब टू सरफेसेस that comes in contact against each other। क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे टू सरफेसेस जो कि कांटेक्ट में तो आते हैं बट एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, ऑपोजिट टू ईच अदर। नाउ द नेक्स्ट इज जीरो वर्क डन। वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो। इसमें क्या होता है, जो वर्क डन होता है फोर्स का, फोर्स से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो, उसकी वैल्यू जीरो होती है। इफ बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड अलोंग अ डायरेक्शन, जो बॉडी है अगर वो डिस्प्लेस हो जाती है, किसके साथ, डायरेक्शन के साथ, अगर बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाती है तो वो फिर क्या होती है, वो परपेंडिकुलर हो जाती है टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब कि जो बॉडी है अगर वो डिस्प्लेस कर देता है हम उसे एक डायरेक्शन के साथ, ठीक है, जो डायरेक्शन है उससे हम बॉडी को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब 90 डिग्री का बन जाता है एंगल, थीटा इज इक्वल टू देन 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाता है किससे, जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन से। ओके, ऑल्सो वर्क डन इज जीरो इफ एफ वेक्टर और एस वेक्टर और बोथ आर जीरो। वर्क डन जीरो इसलिए भी होता है जबकि जो फोर्स वेक्टर है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उन दोनों की वैल्यू क्या हो, जीरो। ओके, अब इसका डायमेंशंस क्या है, ml टू t माइनस टू, ml की पावर 2 और t की पावर -2। ओके, दिस इज द डायमेंशन। अब डायमेंशन ये है, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है जूल, या फिर जूल लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर, इसको हम लिख देते हैं पूरा, या फिर न्यूटन मीटर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब जो वर्क डन है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसा होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब हमने पहले क्या किया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये सिंबल किसका है, दिस इज कॉल्ड दी कैप। जैसे हम इसको लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे आई कैप इंटू एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड इज इक्वल टू, अब एस वेक्टर आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। ओके, नाउ अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देंगे हम, ठीक है। ये कर देते हैं, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एफ क्या है, फर्स्ट इज आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जेड मल्टीप्लाई हो जाएगा आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के जेड, के कैप जेड। ओके, अब हम इसमें लिख देते हैं क्या आ जाएगा,
ये है, हाँ ये और ये है, तो क्या आ जाएगा F डॉट. नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. नाउ द क्वेश्चन सेज a particle moves along x axis from x is equal to 0 and x is equal to 0 to x is equal to 5 meter under the influence of force given by f is equal to 7 minus 2x plus 3x. अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस. नाउ लेट्स फाइंड द वर्क डन. नाउ हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं. अब हम इंटीग्रेशन करेंगे. सबसे पहले इंटीग्रेट dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx. सबसे पहले हमें ये इक्वेशन लिखनी है. ओके, xf एंड xi. ओके, अब क्या आ जाएगा? w इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? xf कितना है? 7 माइनस 2x, हम उसकी ये इक्वेशन लिख रहे हैं, प्लस 3x स्क्वायर dx. ओके, अब w क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट 7 dx, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इंटीग्रेट 50 पावर, फिर 2x dx, प्लस इंटीग्रेट 50 क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर एंड dx. मतलब हमें हर एक वैल्यू को dx से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई ईच वैल्यू बाय dx. ओके, अब क्या होगा? w इज इक्वल टू पावर क्या आ जाएगी? 7x आ गई, पावर क्या आ जाएगी? 5 एंड 0 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 पावर 50, 2 से 2 कट हो जाएगा, प्लस का साइन आ गया, 3x क्यूब अपॉन 3 पावर 5 एंड 0, 3 से 3 कट. तो इसको हमने सबको इंटू कर दिया. ओके, नाउ w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 0. क्या किया हमने? 7 को इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई कर दिया. माइनस क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. ओके, प्लस कर देंगे 5 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब. अब इसमें ये कैसे आया? इसमें 5 स्क्वायर कैसे आया? इसमें तो 2 कट हो गया था, तो क्या बचा? स्क्वायर x स्क्वायर बचा, और 5 पावर थी तो 5 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर. ओके, फिर इसमें क्या हुआ? 3 से 3 कट हो गया था, तो इसमें हमने क्या किया? x क्यूब था तो 5 की पावर क्यूब एंड माइनस 0 की पावर क्यूब, पावर को इंटू कर दिया. अब क्या आएगा? w इज इक्वल टू 7 5 35, 7 0 तो 0 ही होगा, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी. 5 इंटू 5 25, प्लस 5 इंटू 5 क्या होगा? दैट इज 125. तो क्या आ गई वैल्यू? 35 प्लस 100, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 125 में से 25 के क्या होगा? 100. तो 35 प्लस 100 इज इक्वल टू 135 जूल्स. ओके, तो वर्क डन क्या आ गया? 135 जूल्स, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर. ये आ गई हमारी वैल्यू. ओके, अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी. इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क. अब एनर्जी क्या होती है? कि एनर्जी वो होती है जिसमें कि एनर्जी इज कैपेसिटी और एबिलिटी. कोई भी एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, मतलब हमारी कोई भी काम करने की क्या क्षमता है, या हम कौन सा काम करने के
लायक हैं, एबिलिटी और कैपेसिटी क्या है, टू डू वर्क, ठीक है, दैट इज डिफाइंड द एनर्जी. नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस, ml power 2 and t power -2. SI unit is joules or Newton meter. Now kinetic energy. Energy processed by a body due to its motion. जो एनर्जी होती है जो एक बॉडी प्रोसेस करती है, किससे, मोशन की हेल्प से, ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड दी काइनेटिक एनर्जी. ओके, अब ये आ गया डायग्राम. अब इसमें क्या है, ये है फोर्स और इधर इस डायरेक्शन में जा रही है डिस्प्लेसमेंट, u इज इक्वल टू 0 एंड v है इधर. ओके, मास, दिस इज दी मास एंड मास. अब इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी, दिस इज दी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन तो सबको पता है. तो a हमने इधर ले आया, इज इक्वल टू क्या हुआ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वो इधर आ गया, अपॉन में क्या चला गया, 2s, है ना. ओके, अब क्या हुआ, जो ये a इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2s आ गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, 1. नाउ वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, F डॉट एस, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू ma dot s. Now ma stands for mass and a stands for acceleration. Dot s into displacement. Work is equal to mv square upon 2s is equal into s. तो s कट हो गया. Now w is equal to mv square आ गया upon 2 क्योंकि s कट हो गया था. Now W is equal to half mv square. आगे इक्वेशन EK is equal to W and EK is equal to half mv square. Now this is the equation. किसकी इक्वेशन थी ये, काइनेटिक एनर्जी की. ठीक है, क्या हुआ, इसकी सिंबल क्या है काइनेटिक एनर्जी का, E and K. This is the equation for kinetic एनर्जी. ओके, नाउ द नेक्स्ट, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे लिखेंगे हम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन. क्या है, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m विद इनिशियल वेलोसिटी 0. देखो, मत सपोज करो एक बॉडी है जिसका मास m है. ओके, ठीक है, उसके इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, और उसका कांस्टेंट फोर्स है F, जो कि बॉडी पे हमने अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाइड ऑन द बॉडी, विच प्रोड्यूसेस एक्सक्लरेशन. जो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ है बॉडी पे, वो क्या प्रोड्यूस करे, एक्सक्लरेशन इन द बॉडी. ठीक है, वो एक्सक्लरेशन प्रोड्यूस करे बॉडी में, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में. ओके, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज v. फाइनल वेलोसिटी क्या है, v. लेट s बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. हाँ, डिस्टेंस, अब यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस. ओके, नॉट डिस्प्लेसमेंट. इधर s है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलस मेथड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो स्टार्ट करते हैं. अब स्टार्ट करने से पहले लेट्स क्लियर समथिंग, दैट dw स्टैंड्स फॉर displacement work, dv stands for displacement vector, and dt stands for, एक सेकेंड, डेल्टा टाइम. डेल्टा टाइम क्या होता है, मीन्स की चेंज इन टाइम और टाइम इंटरवल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेथड. दिस इज इम्पॉर्टेंट. dw यानी डिस्प्लेसमेंट
वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डी एस, दैट इज इक्वेशन 1. डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये हो जाएगा. F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम इंटू डी वी अपॉन डी टी. अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सक्लरेशन इज इक्वल टू मास इंटू डी वी अपॉन डी टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डेल्टा टाइम. ओके, अब क्या होगा इन इक्वेशन 1, जो डी डब्ल्यू है डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी वी अपॉन डी टी डॉट क्या हो जाएगा, डी एस. ठीक है, और क्या दूसरी क्या आ जाएगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी वी इंटू डी एस अपॉन डी टी. तो डी डब्ल्यू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या हो जाएगा, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, इंटू डी एस अपॉन डी टी. नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी इंटू डी वी. अब डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इक्वल टू एम वी डी वी. ओके, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू को, और फिर W इज इक्वल टू पावर क्या आ जाएगी इसकी, V एंड 0, दैट इज एम वी एंड डी वी. नाउ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया, V स्क्वायर अपॉन 2 पावर U एंड 0. Upper power is U and lower power is 0. Now W is equal to M dot V square upon 2 माइनस का हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन 2. इंटीग्रेशन चल रही है ना, ये सबको आता है. W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और फिर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज वैल्यू आ गई है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, एम वी स्क्वायर अपॉन 2. Understood? Now this was the calculus method of kinetic energy. So thank you so much for watching this video. I hope you liked it, and this was the part 1 of this chapter. And stay tuned to my channel for my next video, that is part 2 of this chapter. Till then, bye bye and take care. You like it, and do not forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye.